कैसे हैं आप लोग। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे संघ 2 के बारे में। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जंतुओं का वर्गीकरण। उसके आगे कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा संघ होता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा ग्रीक शब्द से बना है, 2 शब्दों से, जैसे पोरेस जिसका अर्थ होता है छिद्र और फेरा जिसका अर्थ होता है धारी, मतलब छिद्र युक्त धारी। जिनके शरीर में छिद्र होता है वो सब किस में आते हैं? पोरीफेरा संघ में। ठीक है। इस संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं देखिए, ल्यूकोसोलोनिया, साइकन, स्पांजिला, यू स्पांजिला, यूपेक्टेला आदि। ठीक है। तो इस संघ के जो लक्षण होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या लक्षण इस संघ का? इस संघ के सभी जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। समांतर या समुद्र या खारे जल में पाए जाते हैं। कोशिकाएं नियमित रूप से ऊतकों का संगठन नहीं बनाती। संपूर्ण शरीर छिद्रयुक्त होता है, जैसे कि हम अभी पहले बता चुके हैं। ये पौधों की भांति शाखित हो सकते हैं। ठीक है। इनमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक। ऊपरी सिरे पर, ये ऊपरी सिरा देख रहे हैं, आक्सीकुलम, इसका कार्य क्या है कि सिर पर स्पंज गुहा एक द्वार द्वारा खुलती है जिसे आस्कुलम कहते हैं। इसके द्वारा जल की धारा बाहर निकलती आती जाती है। ठीक है। इनकी देह भीति कटिका, ये देख रही है कटिकाएँ, इनकी देह भीति कटिकाओं की बनी होती है ना। देह भीति में कटिकाएं होती हैं जो अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। तो इनके कंकाल किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के और सिलिका के बने होते हैं। ठीक है। अब ये जो हम बनाए हैं फिगर साइकन का, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो साइकन यह मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक समुद्र के किनारों की चट्टानों में चिपका रहता है। कहाँ चिपका रहता है? चट्टानों में। देखिए इधर दिख रहा है आधारीय चट्टान दिख रहा है ना, ये उससे चिपका हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। कितने बड़े होते हैं? 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और बेलनाकार होता है। ठीक है। इसमें भी प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार से इसमें प्रजनन होता है। तो ये थी जानकारी संघ पोरीफेरा की। आइए अगला संघ के बारे में जान लेते हैं। आइए अब तीसरे संघ के बारे में जान लेते हैं। संघ तीसरा है संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तीसरा संघ जो है संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है। इस संघ के जंतु भी बहुकोशिकीय होते हैं तथा इनमें ऊतक भी होते हैं, है ना। पूरे संसार में लगभग 10,000 जातियाँ जो मुख्यतः समुद्र में होती है पाई जाती हैं। ठीक है। इस संघ को सिलेंट्रेटा नाम ल्यूकर्ट ने दिया। देख रहे हैं यहाँ, ल्यूकर्ट ने सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का नाम किसने दिया? ल्यूकर्ट ने। कब दिया? 1888 में। ठीक है। इस संघ में जो जंतु आते हैं वो हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, कोरल या मूंगा। ठीक है। तो इसमें हम सी एनीमोन का एक फिगर बनाए हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप जान लेते हैं कि संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के प्राणियों का लक्षण क्या होता है। तो लक्षण के बारे में ऐसे सुन लीजिए आप लोग। पहला, देह गुहा और जठर गुहा एक ही होती है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। ये मुख्य द्वार पर खुलती है, यहाँ देख रहे हैं मुख्य द्वार, यहाँ खुलती है। ठीक है। प्रायः इनका शरीर द्विरूपी होता है। सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु हैं उनका शरीर द्विरूपी होता है। इस संघ के सदस्य बहुरूपता दर्शाते हैं, मतलब ये अपना कलर बदल सकते हैं, कई रूप धारण कर सकते हैं।
मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं, ये देख रहे हैं फिगर में, ये चारों तरफ स्पर्शक हैं, है ना, ठीक। शरीर के अग्रभाग को हाइपोस्टोम कहते हैं, ये अग्रभाग, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक। शरीर, इनका शरीर अरीय सममित होता है। जो स्पर्शक हैं वो डंक मारने के काम में कार्य करते हैं, उसमें विष होता है ना, उस विष का नाम है हिप्नोटोनिक्स, है ना। ऐसे पूछेगा कि सिलेंट्रेटा जो मान लीजिए सी एनिमोन में जो इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं, तो जो उसमें विष होते हैं उस विष का क्या नाम है, हिप्नोटोनिक्स। हिप्नोटोनिक्स विष होता है जो वो अपने शिकार के लिए अपने से छोटे जीवों को डंक मार देते हैं और उनको पकड़ के खा जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक। अगला कि इसमें प्रजनन कैसा होता है, तो इसमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से जनन होता है, ठीक है। उसके बाद इन जंतुओं में गुदा नहीं होती है, गुदा मतलब एनस, इन जंतुओं में गुदा नहीं होती, एनस नहीं होता है। ये मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं एवं मल उत्सर्जन करते हैं, है ना। ये मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं और मल उत्सर्जन करते हैं, मुख से ही, इनका एनस नहीं होता। इनके जीवन चक्र में पॉलिप अलैंगिक भाग तथा मेडुला लैंगिक भाग है। तो अलैंगिक भाग किसको बोलते हैं, पॉलिप को पॉलिप, तथा लैंगिक भाग बोलते हैं मेड्यूसा को, ठीक है। यह दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं, ठीक। इस क्रिया को पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो किस संघ में होती हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया में, इस संघ के प्राणियों में ये सारी क्रियाएं होती हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं सी एनिमोन के बारे में। मुख्य रूप से जितने ये जंतु हैं, इसमें प्राणी हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो किसी के भी बारे में पूछेगा तो जो हम लक्षण बताए हैं शाब्दिक रूप से वही लिख देंगे। लेकिन सी एनिमोन के बारे में ये फिगर बनाए तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सी एनिमोन ये समुद्र में चट्टानों, शंखों के कवचों, पत्थरों आदि से चिपके रहते हैं। ये बहुत सुंदर और भड़कीले रंग के होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं ये, ठीक है। इसलिए इससे कोई भी जीव जंतु या मनुष्य भी क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, इसके पास खींचा चला जाता है। इनका आकार पुष्प के समान होता है। ये लगभग 1 से 10 सेंटीमीटर, कितना, 1 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, ठीक है। इनके मुख के चारों ओर कई खोखले स्पर्शक होते हैं, जैसे देख रहे हैं ये स्पर्शक। इनकी त्वचा में कंकाल नहीं पाई जाती है। इनमें प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये थी जानकारी संघ तीसरे की। संघ तीसरा हम लोगों का फाइलम जो है तीसरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इस संघ का नाम ल्यूकल्ट ने 1888 में दिया। इस संघ में जो प्राणी आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, कोरल या मूंगा, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले संघ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।